खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत बातों के लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, बहनों भाइयों, इन दिनों में हम सीखते जा रहे हैं होली स्पिरिट के बारे में। होली स्पिरिट के जो फल हैं, नेमतें हैं, उसकी खिदमतें हैं और होली स्पिरिट के पर्पस के बारे में हम लोगों ने सीखा। इसी तरह से इन दिनों में हम मज़ीद होली स्पिरिट की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम इन दिनों में सीख रहे हैं कौन सी बातें हमारी ज़िंदगी को नापाक करती हैं। और लास्ट एपिसोड के अंदर, लास्ट जो हमारा जो पार्ट 6 तो जो था वो गुजरा, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले गुस्से पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। और आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो हमें और हमारी ज़िंदगी को नापाक करती है, और पाकरू की नेमतों को, बरकतों को, और फिर जो है उसकी खिदमतें, और फिर जो उसका फल है उससे हमारी ज़िंदगी में आने और फिर हमारी ज़िंदगी में काम करने से रोकती हैं। तो आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज हम नफ़रत के बारे में तफसीलन सीखने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आज हम हेट के बारे में सीखेंगे, नफ़रत के बारे में सीखेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ नफ़रत की, तो जैसा कि मैंने लास्ट यानी कि सेकेंड लास्ट जो इससे पहले मैंने एपिसोड किया था और इसमें मैंने गुस्से के बारे में बात की थी, और गुस्से के बारे में तफसीलन सिखाने के लिए मैंने एक चीज़ या फिर हम कह सकते हैं एक तरीक़ाकार जो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सीखने के लिए बहुत बेहतरीन था, उसको आप लोगों के सामने रखा था कि बाइबल गुस्से के बारे में क्या कहती है, और फिर क्या खुदावंद भी गुस्सा करते हैं या फिर उन्होंने भी गुस्सा किया बाइबल के अंदर। और हमने बड़ी तफसीलन इस बात को सीखा था और मैंने बाकायदा रेफरेंस दिए थे, और आयात की रोशनी में मैंने इस बात को सिखाया था कि यहोवा एलोहीम जो है वो भी बारहा हमें गुस्सा और कहर करते हुए नज़र आते हैं। फिर जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है बज़ाते खुद वो भी गुस्सा और फिर कहर की हालत में हमें नज़र आते हैं। बड़ी जगहों पर गुस्से में वो बात करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से आगे शागिर्दों का भी रवैया, और फिर शागिर्दों ने बाकायदा, जैसे कि पौलुस रसूल ने इफिसियों 4:26 में लिख दिया कि गुस्सा कर लो मगर गुनाह ना करो। हमने इस बात को सीखा था कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, क्या हम गुस्सा कर सकते हैं। और बहुत से बहनों भाइयों ने उसके बाद इस बात को बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि हमने एक अरसे के बाद, बल्कि कुछ ज़्यादातर ने तो ये कहा, हमने गुस्से पर इस तरह से कभी मुनादी तबलीग कलाम सुना ही नहीं जिस तरीके से हमने आज सुना। और मैं ये कहूँगा कि आपने अगर ऐसे फीडबैक लास्ट टाइम दिए कि हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना गुस्से को लेकर, एंगर को लेकर, तो उसके पीछे जो मेन वजह थी वो आप लोग थे, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान के साथ सुना था। इसी तरह से अगर आज भी ध्यान के साथ सुनेंगे तो नफरत के इस टॉपिक पर, जो कि जो चीज़ें हमारी बॉडी को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी स्पिरिट को नापाक करती हैं, उनमें से एक नफरत भी है। तो अगर इसको भी बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे तो आज भी वैसे ही फीडबैक होंगे कि नफरत के बारे में भाई जी, पादरी साहब, ऐसे तो पहले कभी नहीं सुनिया, इस तरीके नाल कलाम नू कभी नहीं सुनिया। तो फिर कह रहा हूं ध्यान के साथ सुनिएगा, फिर आप बातों को समझेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं नफरत के बारे में बात करने लगा हूं तो मैं फिर कुलिया वही अपनाना चाहता हूं। क्या बाइबल हमें परमिट देती है कि हम नफरत कर सकते हैं? वाओ, दैट्स अ पॉइंट एंड दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट, बड़ा अमेजिंग पॉइंट है। क्या बाइबल हमें इजाजत देती है कि हम नफरत कर सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हमें फिर से अपने खालिक, अपने मालिक, अपने आका, अपने मुनज्जी यहोवा एलोहीम एदोनाई जी कायनात की इल्लत गाई, जो कि हमें इब्तदा ही से
आदम को बनाते हुए, हवा को बनाते हुए और सारा तख्लीक के कायनात का काम करते हुए नजर आते हैं, हम उनको पहले स्टडी कर लें। क्या उनकी शख्सियत जी तसलीस की पहली हस्ती, दूसरी हस्ती या फिर तीसरी हस्ती, ठीक है, इन तीनों हस्तियों को अगर हम स्टडी करें तो क्या यहोवा एलोहीम जो कि तसलीस की पहली हस्ती है, क्या उन्होंने गुस्सा किया या फिर क्या वो बाइबल में जगह ब जगह क्या उन्होंने नफरत की? जी, क्या बाइबल जगह ब जगह हमें खुदावंद के बारे में बताते हैं कि वो भी कुछ चीजों से नफरत करते हैं या नहीं? और अगर खुदावंद यहोवा एलोहीम नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे खुदावंद यीशु मसीह भी नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर तो हम इस बात को भी आज बाइबल की रोशनी में सीखेंगे कि बाइबल जो है वो नफरत करने का परमिट देती है, जैसे कि गुस्सा करने का परमिट दिया गया, लेकिन गुस्सा करने के साथ साथ कुछ चीजों से ममानत यानी कि गुस्से की हालत में क्या नहीं करना, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। इसी तरह से नफरत जो खुदावंद खुदा ने की और फिर उसने वो नफरत क्यों की, उसके पीछे क्या वजह थी, हम इस बात को सीखेंगे। और अगर हम यहोवा एलोहीम की नफरत के बारे में सीख गए तो फिर आज मैं और आप कौन सी नफरत और किन चीजों से नफरत कर सकते हैं और बाइबल किस तरह की नफरत करने का परमिट देती है या अपनी की इजाजत देती है, इसको हम लोग सीख सकेंगे। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत कम ऐसे खादमीन हैं जो खुदावंद यहोवा एलोहीम को गजबनाक यानी कि गजबनाक कहर के अंदर, गुस्से के अंदर या फिर जो है वो कुछ चीजों से नफरत करता हुआ, इस तरह से बहुत कम खादमीन हैं जो दिखाते हैं। नहीं तो आप मोस्टली खादमों को यही कहता हुआ सुनेंगे, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, हमें भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और हम सिर्फ इसी बात को सामने रखते हैं और इसी बात को क्योंकि हमेशा सीखते रहते हैं, खुदा मोहब्बत है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, साथियों, इस बात को भी आज हम सीखेंगे कि अगर वो मोहब्बत है तो मोहब्बत का लव का ऑपोजिट जो होता है वो नफरत होता है, हेट होता है। तो क्या वो मोहब्बत जिससे बाइबल डिक्लेयर कर चुकी है कि खुदा मोहब्बत है, क्या वो मोहब्बत कहलवाई जाने वाली हस्ती नफरत भी करती हुई नजर आती है? क्योंकि जब हम यूहन्ना का खत पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला आम खत पढ़ते हैं, उसके चौथे बाब की 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और हम इसी बात को हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा सिखाते भी हैं कि खुदा मोहब्बत है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है कि खुदा मोहब्बत है। लेकिन चूंकि आज हम नफरत के बारे में सीखने वाले हैं तो मैं आज ये भी सिखाना चाहता हूं कि खुदा भी नफरत करते हैं, लेकिन किससे, किन चीजों से, और हमें दुनिया में रहते हुए किन चीजों से नफरत करनी है और किन चीजों से नफरत नहीं करनी। और फिर आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि क्या मैं उन्हीं चीजों से नफरत करता हूं जिन चीजों से नफरत करने के लिए बाइबल कहती है, या फिर मैं उन चीजों से नफरत करता हूं जिनसे खुदावंद का कलाम मोहब्बत करने के लिए कहता है। हालेलुया। अगर यहां तक आपने ध्यान के साथ सुना है तो मैं ईमान रखता हूं आपने बहुत बरकत पाई और आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि बेसिकली आज हम कितनी अद्भुत, कितनी जबरदस्त बातों को सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे होशिया नबी की किताब, उसके अगर आप 9वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ेंगे, जी, होशिया नबी की किताब उसके 9वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे पता क्या लिखा है? जी, वहां पे लिखा है, उनकी सारी शरारत जलाल में है, हां वहां मैंने उनसे नफरत की। ये कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है कि उनकी सारी शरारत जलाल में है, वहां मैंने उनसे नफरत की। फिर लिखा है, उनकी बदअमाली के सबब से मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और फिर उनसे मोहब्बत न रखूंगा, उनके सब उमरा बागी हैं। आमीन।
तो यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर हम एक वर्स को पढ़ते हैं जहाँ पर खुदा कहते हैं कि मैंने उनसे नफरत की। एक और मैं कुछ रेफरेंस चाहता हूँ, पहले हम पढ़ लें और फिर हम सीखना मज़ीद आगे जारी रखेंगे। जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं उसके 11वें बाब की 5वीं आयत को जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पता क्या लिखा है, बल्कि मैं चाहूँगा ज़बूर की किताब उसके 11वें बाब की 4वीं, 5वीं और 6वीं तीनों आयत को स्टडी कर लेते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है, हम सीख रहे हैं क्या खुदावंद भी नफरत करता है। और अगर ये जिन जिन चीज़ों से नफरत करता है तो फिर जारी बात है हमारे अंदर भी वही रूप फूंकी गई, उसने रूप फूंका, और हमारे अंदर भी फिर वैसी ही शख्सियत, वैसा ही मिजाज होना चाहिए ना, जैसा वो रखता है और जैसी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हम सीखते जा रहे हैं। और मैंने दूसरा रेफरेंस कहा, अब मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब उसके 5वें बाब की 4वीं, 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ने लगाऊं। वहां पर लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बदकरदारों से नफरत है। किन से नफरत है? सब बदकरदारों से नफरत है। अच्छा, मैंने लोगों को ये कहते और खादमों को ये कलाम सुनाते हुए सुना है, वो कहते हैं कि खुदा तो मोहब्बत है और वो सारे इंसानों से मोहब्बत रखता है, वो तो इंसानों से नफरत कर ही नहीं सकता। आगे चल के बहुत ज़बरदस्त बातें सीखने वाले हैं, ध्यान के साथ सुनते जाइए। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और अपने पल्ले बांध लीजिए। खुदा के लिए लिखा है, तुझे सब बदकरदारों से नफरत है। बदकरदार यानी कि जिनकी नेचर जो है वो बुरी होती है, जिनके करदार अच्छे नहीं होते, जिनकी नेचर अच्छी नहीं होती, जो घमंडी होते हैं उनसे नफरत है, जो शरारत से खुश होते हैं उनसे खुदावंद को नफरत है, जो बदी करते हैं उनसे खुदावंद को नफरत है, जो झूठ बोलते हैं उनसे खुदा को नफरत है। लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा, खुदावंद को खून खवार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। कराहियत है, नफरत और फिर कराहियत है। बातें समझ में आ रही हैं? आज आप वो सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को नहीं सिखाते, क्योंकि मुझे इन बातों का इल्म है। हम सिर्फ मोहब्बत 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 और लोगों को हमेशा चिल रखते हैं। चिल रवो, खुदा मोहब्बत है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। खुदा मोहब्बत है, ਤੁਸੀਂ जिन्ने मर्जी गुनाह करते रहो, खुदा मोहब्बत है, माफ़ी हो जाएगी। जोएल ऑस्टेन वाली तालीम, वो कहता है अगर तुम लोग मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हो, जो तुमने गुनाह किए वो भी मुआफ़, जो कर रहे हो वो भी मुआफ़, और जो भी करने वो भी मुआफ़। हाँ जी, ऐसे भी प्रचारक और ऐसे भी मुबल्लिगीन हैं दुनिया के अंदर, और बड़े नामवर, यानी कि जिनके नाम है दुनिया के अंदर, ऐसे मुबल्लिगीन भी है जो झूठ पर मुनादी नहीं करते, जो गुनाह पर मुनादी नहीं करते, ऐसी चीज़ों पर मुनादी नहीं करते। वो कहते हैं बस खुदावन में आ गए हो, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद बस तुसी ठीक हो हुण जो मर्जी करते रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ गुनाह करने का परमिट मिल चुके है। दूजे लफ्ज़ों च कहने का कोई मतलब होता है उन्हों का। तो लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं, खुदाबंद बद किरदारों से नफरत करता है, झूठ बोलने वालों से नफरत करता है, शरारत से खुश होने वालों से नफरत करता है, बदी करने वालों से नफरत करता है, घमंडी लोगों से नफरत करता है। ये तो कुछ भी नहीं है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया, पहले हम कुछ रेफरेंस पढ़ते हैं और फिर हम इसको मजीद सीखना जारी रखेंगे। आप मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब उसके 6 बाब की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ जी। इमसाल की किताब 6 बाब की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है जी, फिर से इमसाल 6 की 16, 17 और 18 में यूँ लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। अब मैं वो चीज़ें पढ़ने लगा हूँ। खुदा भी नफरत करता है, इस बात को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैं।
लेकिन किन चीज़ों से नफरत करता है और हमें आज किन चीज़ों से नफरत करनी है और कौन सी नफरत आपकी ज़िंदगी को नापाक करती है, और वो होली स्पिरिट का फल, उसकी नेमतें, उसकी खिदमतें, और फिर पाकरू आपसे रंजीदा हो जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप वो नफरत करते हैं या फिर उन लोगों से नफरत करते हैं, उन चीज़ों से नफरत करते हैं जिनसे खुदावंद मोहब्बत करने के लिए कहता है, और उन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं जिनसे खुदावंद नफरत करने के लिए कहता है। दैट्स अ पॉइंट। इसको पल्ले बांध लीजिए, लिख लीजिए किसी कॉपी पे, ये आपके आगे चल के बहुत काम आएगा, बल्कि आगे दूसरों को सिखाने के लिए भी बहुत काम आएगा कि आज ज़्यादातर लोग जो हैं, जिन चीज़ों से खुदावंद कहता है नफरत करनी है उनसे मोहब्बत करते हैं, और जिन चीज़ों से खुदावंद नफरत कहता है करनी है उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये 6 बल्कि 7 चीज़ें कौन सी हैं, इनको ज़रा सुन लीजिए जी। इमसाल 6 की 16, 17, 18 और 19 जी, इन 4 आयात को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं, ध्यान के साथ सुनिए। लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, नंबर 1, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। आमीन। यहाँ पे 7 किस्म की चीजें लिखी हुई हैं जिनसे खुदावंत को नफरत है, बल्कि कराहियत है। अब इनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो फिर तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक निकल जाएगा कि मैं ऊंची आंख को एक्सप्लेन करूं, झूठी जुबान को, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथों को, बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल को, शरारत के लिए तेज रू पांव, झूठा गवाह जो दुरोगोई करता है। इन सारी चीज़ों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बहुत हम साइड पे निकल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ टॉपिक पे रह के बात करना चाहता हूं। इन 7 कामों को लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर और इनको याद रखिएगा, बल्कि जो मैंने पीछे भी रेफरेंस पढ़वाए हैं उनको भी लिख लीजिए, और उनमें से जिन जिन चीज़ों और जिन जिन कामों से खुदावंद नफरत करता है, इन नफरत करने वाली चीज़ों को लिखते जाइए, क्योंकि इनमें से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद नफरत करता है लेकिन आप उनसे मोहब्बत करते हैं। सुनते जाइए, आगे चल के भी तो बहुत मज़ा आने वाला है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। ज़बूर की किताब 11वें बाब की 5वीं आयत को पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। क्या है? नफरत है। हमारा टॉपिक क्या है? नफरत है। जी, हम किसके बारे में सीख रहे हैं? नफरत के बारे में। और खुदावंद क्या करता है? नफरत करता है। किन चीजों से नफरत करता है? वही तो हम लोग सीख रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। इनको बाद में लिख लीजिएगा और फिर इनको आपने दूसरों को भी सिखाना है। इन चीजों से खुदावंद नफरत करता है, और अगर आप उन चीजों से मोहब्बत करेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी को नापाक कर रहे हैं। आप अपनी, क्योंकि एज अ ब्रांच के तौर पर शाख हैं, जो हकीकी दरख्त यानी कि ट्रू वाइन खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर आप शाख के तौर पर परागंदा और फिर नापाक शाख हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है? जिन चीजों से खुदावंद नफरत करते हैं उनसे आपने नफरत करनी है, और जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करनी है। सीख रहे हैं अभी तो आगे बढ़ते हैं जी। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अस्तिस्ना की किताब, उसके 16वें बाब की 22वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। वहां पे लिखा है, और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। किसको नफरत है? खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। और वो कौन सी चीज है? उसने कहा अपने लिए कोई सतून अपने लिए खड़ा ना कर लेना। और सतून का मतलब होता है खुदावंत के मध्य मुकाबिल किसी दूसरी चीज को खड़ा कर देना। और मैं हाल ही में एक मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, इस पर मैंने सिखाया था कि खुदावंत के मध्य मुकाबल सिर्फ मुजस्मे ही खड़े नहीं किए जाते। यानी कि अगर आप कहें कि सिर्फ यहाँ पे सतून जो है सिर्फ बुत परस्ती वाले ज़िमरे में हम बात लेके जा रहे हैं, तो नहीं। इसके साथ साथ जो है, आप अगर खुदावंद ताला की ज़ात से ज़्यादा किसी दूसरी शख्सियत को या फिर किसी दूसरी चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो वो सतून खड़ा करने के मद्दे मुकाबिल होता है। और खुदावंद को नफरत है, जो ऐसा करते हैं उन लोगों से नफरत है, और उन सतूनों से नफरत है, उन दूसरी चीज़ों से नफरत है जिनसे
जिनको आप प्रायोरिटी देते हैं, खुदावंद से भी ज्यादा तरजीह देते हैं। खुदावंद कहता है और ना कोई शतून अपने लिए खड़ा कर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। और अगर आप अस्तिस्ना की किताब 12वें बाब की 31वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता है वहां पे क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा न करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। आमीन। अच्छा, ये वो बातें की जा रही हैं जो पहले की जाती थी। बच्चे बलि के लिए दे दिए जाते थे, खुद को आग पर चलाया जाता था, फाल गिरी से जो है ना कि फाल निकलवाई जाती थी, बुतों के सामने झुका जाता था। जैसे कि अगर आप देखें तो बियाबान के अंदर जब बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर गए खुदावंद से बात करने के लिए, तो नीचे जो है वो बनी इस्राएल कौम ने हारून से कहा हमें जो है वो बछड़ा बना के दे, और हारून ने बना कर दिया और उन्होंने उसके सामने जो है वो उसकी इबादत की। और फिर जो है वहाँ पर डांस हुआ, वहाँ पर जो है वो नाचना गाना, और फिर किस तरीके से हुआ मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ पर जो है नंगेपन की हालत में डांस किया गया ताकि वो अपने देवता को खुश कर सके, और कहते थे तू ही है जिसने हमें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला। तो ये ऐसे कुछ काम वहाँ पर हो रहे थे। और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं। और ऐसा ही मेरे अजीजों हम भी करते हैं। जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत है, खुदावंद उनसे दुश्मनी रखता है, आप लोग उन्हीं कामों को दोस्त बनाए फिरते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिनसे नफरत करनी है उनसे आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, और जिन कामों से मोहब्बत करनी है उनसे आप लोग नफरत कर रहे हैं। तो फिर आपकी जिंदगी नापाक क्यों ना हो? आप फिर नापाक क्यों नहीं होंगे? होंगे क्यों नहीं होंगे भाई? होना ही पड़ेगा, क्योंकि नफरत, जिन चीज़ों से खुदावंद को नफरत है अगर वो करेंगे तो फिर खुदावंद तो जो है फिर वो गुस्से में और जो है वो तहश में आएगा, फिर वो तो गुस्सा करेगा। और जब आप खरूज की किताब पढ़ते हैं वहां पर तो 10 अहकाम हैं, और अगर आप उस सारे चैप्टर को पहली आयत से लेके अगर आप उससे जो है वो 23वीं आयत तक पढ़ेंगे खरूज की किताब को, जब आप इसका मुताला करेंगे तो खरूज की किताब, हाँ जी, वहाँ पर जो है वो 20वें चैप्टर में जो 10 अहकाम हैं, अगर आप उनको मानने की बजाय अगर आप उनकी नफ़ी करते हैं तो फिर देखें ना, खुदावंद जिन चीज़ों से जो है वो मोहब्बत करने के लिए कहता है, जिन चीज़ों को करने के लिए कहता है वो नहीं करते, तो फिर वो तो नफरत के ज़िम्ने यानी कि उसके मुतजाद, उसकी ऑपोजिट साइड पे चले गए ना। और अगर आप अखबार की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेके 23वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक लंबी फहरिस्त है जिन कामों से, जिन चीज़ों से खुदावंद को नफरत है। तो फिर अगर आप वो नफरत वाले काम करेंगे तो क्या खुदावंद आपसे मोहब्बत करेगा? नहीं। जब आप वो करेंगे जिससे खुदावंद जो है वो आप लोगों को मना करता है, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आप लोगों से मोहब्बत करता है या फिर मोहब्बत करेगा? यानी कि वो गुनाह से नफरत करता है, और जिस जिंदगी के अंदर वो गुनाह होता है तो फिर वो गुनाहगार होता है, यानी कि सिन और फिर सिनर, और वो सिन से भी नफरत करता है और सिनर से भी नफरत करता है। अच्छा सुनिएगा जी, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। यूना नबी की किताब तो आप लोगों ने सब ने पढ़ी होगी, बल्कि उस कहानी से आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि ये तो संडे स्कूल में सिखाई जाती है। यूना नबी, उसको भेजा गया नैनमा के अंदर, लेकिन वो तरसीस की तरफ यानी कि अपोजिट साइड पे चला। खुदावन ने जो है वो जिस जहाज़ में सवार था और फिर क्योंकि दूसरी साइड पे जा रहा था, कहा था मशरक़ की तरफ, गया मगरब की तरफ यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है। तो खुदावन ने रास्ते में तूफ़ान लाया और फिर उन्होंने कुरा डाला और यूना नबी को उठाकर जो है वो समंदर में फेंक दिया।
مچھلی کا انتظام کیا گیا تھا، مچھلی نے یونا نبی کو پکڑا اور پھر وہیں پہ جا کر پٹک دیا، وہیں پر اس کو اگل دیا جہاں پر خداوند نے اس سے کام لینا تھا، یعنی کہ نینوا شہر کے اندر۔ اچھا، نینوا شہر کے اندر کیوں جو ہے وہ یونا نبی کو بھیجا گیا؟ کیونکہ وہاں پر بدی بہت زیادہ حد تک پھیل چکی تھی، اور ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند بدی سے نفرت کرتا ہے، خداوند بدی سے نفرت کرتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر اگر بدی سے وہ نفرت کرتا ہے تو بدی کے چلتے کیا وہاں پر صرف بدی کو مٹانے کے لیے نینوا کے اندر یونا کو بھیجا گیا کہ بدی مٹ جائے؟ اس بات کو سمجھیے گا، میں جو پوائنٹ آپ لوگوں کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہاں پر تھوڑی آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا مائنڈ کہیں اور سٹک کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ خداوند ساڈے اندر دے گناہ تو نفرت کرتا ہے، ساڈے نہ بڑی محبت کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن ذرا اس کو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے سیکھے نا، سمجھے بات کو۔ اب وہاں پر اگر وہ بدی سے، بدکاری سے جو چیزیں نینوا کے اندر ہو رہی تھیں، اگر وہ باز نہ آتے تو کیا وہ صرف بدی کو دور کرنے کے لیے یا بدی کو مٹانے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ آگ برساتا، وہاں پر اپنا غضب ظاہر کرتا؟ صرف بدی نے مٹنا تھا یا پھر بدی کرنے والوں نے مٹنا تھا؟ بدی کرنے والوں نے مٹنا تھا، یعنی کہ اس نے ان کو صفائی ہستی سے مٹا دینا تھا۔ اسی طرح سے اگر میں سدوم اور عمورہ کی بات کروں تو سدوم اور عمورہ کے اندر کیا تھا؟ بہت زیادہ حد تک بدی، بدکاری، ایون دیٹ کے فرشتے گئے تو فرشتوں کو بھی کہتے ہیں صحبت کرنے کے لیے ہمیں دے دے جی۔ لوط سے کہتے ہیں یہ جو تیرے گھر میں دو خوبصورت جوان مرد آئے ہیں نا، ان کو ہمیں دے تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کریں۔ تو پھر وہاں پر بدی جو ہے، بدکاری جو ہے، ان کی نیچر جو ہے وہ پراپر طریقے سے پراگندہ ہو چکی تھی، اور خداوند کو بد کرداروں سے نفرت ہے، اور ایسے لوگ وہاں پر بستے تھے، وہاں پر رہتے تھے۔ تو خداوند نے کیا وہاں پر صرف بدکاری کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ آگ اور گندک نازل کی، یا پھر بدکاری کرنے والوں کو وہاں پر نست کر دیا، تباہ و برباد کر دیا؟ جواب آپ لوگوں کے پاس ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح جواب دیا کہ وہاں پر صرف بدی، بدکاری ختم کرنے کے لیے، جلانے بھسم کرنے کے لیے آگ اور گندک نازل نہیں کی گئی۔ وہاں پر جنہوں نے بدی، بدکاری، برے کام، وہ کام جن سے خداوند کو نفرت تھی، وہ کام کیے، تو خداوند نے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ کام کیے ان کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اور بائبل کہتی ہے خداوند بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ خدا محبت ہے، یہ تو آپ لوگوں نے بہت سن لیا۔ خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے، اس کو بھی تو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ پتہ نہیں کیوں خادمین جو ہے وہ ان باتوں پر تعلیم نہیں دے رہے کہ ہمیں اس آگ سے ڈرنا ہے، وہ بھسم کر دیتا ہے، وہ ڈال دے گا ایسی جگہ پر جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر وہ باتیں، وہ کام جو ہماری زندگی کو ناپاک کرتے ہیں، اگر ہم نے وہ اپنی زندگی سے دور نہ کیے، اور آج ان کاموں میں سے دوسرے کام پر ہم لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے نفرت، پہلا غصہ اور دوسرا نفرت، اور اسی طرح سے مزید آگے سیکھتے جائیں گے۔ لیکن ہم سیکھ رہے ہیں خداوند کو جن کاموں سے نفرت ہے، اگر آپ لوگ ان سے محبت رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی ناپاک ہوگی، اور پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اور پھر اس جہان فانی سے جانے کے بعد بھی، آگے چل کے بھی پرابلم ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو خدارا آج ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیجئے گا، اور پھر جن کاموں سے خداوند کو نفرت ہے ان کاموں سے نفرت کیجئے گا، اور خداوند کو جن کاموں سے محبت ہے ان کاموں سے محبت کیجئے گا۔ اور جس کی زندگی کے اندر ہولی اسپرٹ کام کرتا ہے، پھر وہ جن کاموں سے خداوند نفرت کرتا ہے ان سے نفرت، اور جن سے خداوند محبت کرتا ہے ان چیزوں سے وہ محبت
करता है। इस बात को सीख लीजिए। मुकाशफा 2 की 6 भी पढ़ लें। वहां पर लिखा है अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। अब यहाँ पर तफसीलन नकीलियों के काम नहीं सिखा पाऊंगा, जब कभी इस पर सरमन दूंगा तो फिर नकीलियों के काम कौन से थे ये भी सिखा दूंगा। अब एक और रेफरेंस चाहता हूं, पढ़ लें। और इस रेफरेंस को कुछ लोग बड़े अलग तरीके से पेश करते हैं। आज ज़रा इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह के तहम्मुल की खुदावंद का कलाम जो है वो बात करता है। बाज़-औक़ात हम कहते हैं खुदावंद ता मर्दे दम तक साड़ी तौबा दी नौबत का इंतज़ार करता है। अच्छा, इस बात को ज़रा सीख लीजिए और फिर अगर कोई इस आयत को कोड करता है तो आप ज़रा उसका सही मतलब समझा पाएंगे। दूसरा पत्रस 3 की 9 को पढ़ें। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। यानी कि पहले तो वो कहता है कि वादे च सच्चा है, सादिकुल कौल है। फिर लिखा है जैसी देर बाज लोग समझते हैं, लोग समझते हैं वो मरते दम तक जड़ा ना वो इंतजार करता है, लेकिन उस तो पहले जड़ा गुनाहों का तड़ा घड़ा भरिया जाता है उनके बारे तुसी कभी सोचिया ही नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵਾ बपतिस्मा दे दो ताकि मैं जन्नत से चला जाऊँ। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। मुकाशफा की किताब 12वें बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो जेड़ा उस तो पहले कीता है उनका हिसाब किने देना है? अगर तुसी मरन तो पहले पहले तौबा कर ली तो तुसी क्या बस होण असी तो गए सी तो जन्नत दे विच। खुदारा ऐसे कॉन्सेप्ट में से बाहर निकलें। इस वर्ष को पूरा पढ़ लें, फिर पढ़ते हैं, फिर ज़रा इसको ज़रा तफसीलन सीख लेते हैं। लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन ये तौबा तक नौबत पहुंचने के लिए खुदावंद की नज़र में या फिर उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो टाइम टेबल है, उसका जो जो शेड्यूल वाला जो हिस्सा है ना, जिसमें वो शेड्यूल प्लान करता है लोगों के लिए, या फिर जिस तरीके से उसने सारी चीज़ों को तरतीब दिया हुआ है, वो मेरी सोच से आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी सोच कहती है कि वो मरते दम तक तौबा का इंतजार करता है, लेकिन ये आपकी और मेरी सोच है। बाइबल कहती है वो एक वक्त तक जो है वो इंतजार करता है, उसके बाद जब आपका दिल सख्त हो जाता है तो फिर वो आपको आपके हाल पे छोड़ देता है। रोमियो खत उसके पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा जी, वहां पर इसको आप तफसीलन सीख सकते हैं क्योंकि बड़ी तफसीलन बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप कहें कि कोई गल नहीं, हाले मैं कोई 50 साल और गुनाह करने ने होर ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ तौबा कर लांगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। क्योंकि उससे पहले जो आपने गुनाह कर करके पापों का घड़ा जो भर दिया होगा ना, भाई उसका भी तो हिसाब होगा, वो कहां जाना है। इसलिए तौबा करने के लिए आपके पास आज ही वक्त है। तौबा करें, बपतिस्मा लें, खुदावंद में ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। और क्योंकि अगर हम कहते हैं हम मसीही हैं तो फिर मसीही के लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करे, बपतिस्मा ले और फिर मसीह जैसी ज़िंदगी बसर करना शुरू करे, मसीह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू करे, मसीह के मिजाज को अपनाए और इरशाद आज़म ग्रेट कमीशन पर काम करे। जाओ और सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो और जो मैंने किया वो तुम भी करो। फिर वो ये करेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसमें जिन कामों से खुदावंद नफरत करता है उनसे आप नफरत करेंगे, और जिनसे वो मोहब्बत करता है वैसे कामों से आप मोहब्बत करेंगे। हालेलुया। चलें अब ज़रा हम जो है वो वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे साथ 2 रेफरेंस पढ़ेंगे, मिलकर 2 रेफरेंस पढ़ते हैं और फिर आज के इस टॉपिक को हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत से रेफरेंसेस देखे हैं और भी बहुत से हैं, लेकिन मैंने बहुत अहम जो मुझे लगे कि ये बहुत अहम है और इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिन कामों से खुदावंद को नफरत है वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब तक आप लोग सीख चुके हैं कि कौन कौन से काम हैं
और फिर जो वो काम करता है वो भी हलाकत में पड़ता है, वो भी मुसीबत में पड़ता है। आप ज़रा बड़े ध्यान के साथ आगे की गुफ्तगू को सुनिएगा, क्योंकि आखिर में तो निचोड़ होता है सारी बातों का। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हमने बपतिस्मा ले लिया है, या फिर वो कहेंगे कि मैं मसीही हूँ। दो रेफरेंस पढ़ते हैं, फिर ज़रा बात करना शुरू करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, कुलसियों 1:21 को पढ़ते हैं। पहले कुलसियों की कलीसिया को पलूस रसूल का लिखा जाने वाला ख़त, उसके पहले बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। आमीन। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो तुम्हारे लिए जान दी, और जब तुम पानी का बपतिस्मा लेके यानी कि उसमें दफन होते हो और फिर उसमें नए सिरे से पैदा होते हो, तो फिर तुम्हारा मेल मिलाप हो जाता है खुदावंद के साथ, पाकरू के साथ, एक तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाता है। दूसरा हवाला भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर सीखना शुरू करते हैं। दूसरा करंथियों 5:17-18, बल्कि 20 तक पढ़ लीजिएगा। मेरा ये बड़ा फेवरेट हवाला है और इस पर बहुत कुछ है आपके लिए। खुदावंद की बुलाहट है। लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मलाप कर लिया और मेल मलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। अच्छा, यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है, अगर हम मसीह में हैं तो फिर हम नए मखलूक हैं। और जो नया मखलूक होता है, उस नए मखलूक के अंदर जो है उसकी पुरानी ज़िंदगी, पुरानी चीज़ें, पुरानी इंसानियत जाती रहती है। और जब ये सारी चीज़ें जाती रहती है तो उसी में एक नफ़रत जो है, जिन कामों से खुदावन नफरत करता है उनसे आप नफरत करते हैं, जिनसे खुदावन मोहब्बत करता है उनसे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर भी मोहब्बत आती है। आप भी जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाते हैं कि इस चीज़ से मुझे नफरत करनी है और इस चीज़ से मुझे मोहब्बत करनी है, इससे मुझे नफरत करनी है और इससे मुझे मोहब्बत करनी है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सीख लेनी होती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान के साथ सुनिए, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं मसीह में नए सिरे से पैदा भी हो गया और मैं नया मखलूक भी बन गया, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, मैं मसीही भी हूं, मैं हर संडे के संडे चर्च भी जाता हूं, लेकिन इसके बावजूद वो चीजें जिनसे खुदावंद को नफरत है आपकी जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं, तो फिर आप क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आप मसीही हैं और आप एक नए मखलूक हैं? जबकि नए मखलूक की तो पुरानी चीज़ें, पुराने काम, पुरानी इंसानियत जाती रहती है, और उसमें जो नफ़रत वाले काम हैं, जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, वो भी आपकी ज़िंदगी से जाते रहते हैं। फिर वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्यों होते हैं? अगर वो होते हैं तो फिर आप वो काम कैसे दिल से कर पाएंगे जो काम खुदावंद करने के लिए कहता है? यही तो प्रॉब्लम है। जी जी, यही तो प्रॉब्लम है, और यही तो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को नापाक करती है। और फिर आप दुआ में कहते रहते हैं पाकरू नहीं है मेरी ज़िंदगी के अंदर, उसकी वो नेमतें, वो बरकतें, वो बख्शिशें, वो रहमतें, वो फल, वो खिदमतें मेरी ज़िंदगी के अंदर क्यों नहीं हैं जो उस बहन के अंदर हैं, जो उस भाई के अंदर हैं? भाई, उस भाई उस बहन की स्ट्रगल भी तो चेक करें। और फिर दूसरी बात जो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, खुदावंद का पाकरू आपकी ज़िंदगी को चेक करता है, और फिर आपकी ज़िंदगी को चेक करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आपको देता है जो भी आपको चाहिए ना। आपने तो कहना है, आपने तो मांगना है, लेकिन पाकरू को जो बेहतर लगेगा वही वो आपको देगा। तो जब आप पाकरू के खिलाफ जा रहे हैं, अब पाकरू को नफ़रत है, जी, पाकरू को नफ़रत है बदी से, बदकारी से, अडल्ट्री से, यानी कि जनाकारी से, और फिर जो है जिस्म के कामों से उसको नफ़रत है, और फिर जो है बुत परस्ती से उसे नफ़रत है, ये सीरतें बनाना इससे उससे नफ़रत है, बुतों से नफ़रत है, बुरे कामों से नफ़रत है, झूठ से नफ़रत है, अदावत से नफ़रत है, बददयानती से नफ़रत है। जी, ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिनसे उसे नफ़रत है, और आप वो सारी चीज़ें करते जाएं। जी, जादूगरी, इससे उसे नफ़रत है। तो जब जिन कामों से उससे नफ़रत है और आप वो नफ़रती काम करते जाएंगे,
تو پھر آپ کہیں کہ وہ میری زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، تو پھر آپ تو خود سے ہی وہ چیزیں لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے، تو پھر آپ گلہ کیوں کرتے ہیں خداوند کے ساتھ؟ بلکہ اگر آپ وہی کام کرتے رہیں گے نا جن سے خداوند کو نفرت ہے، تو زبور 5:10 پڑھیں ذرا اس کو، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے۔ یعنی کہ انہیں کو گناہ کر دیتے انہوں نے ویسے ہی خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ آمین۔ بار بار وہ منع کرتا ہے، آپ لوگ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر وہی غلطی کرتے ہیں، وہی گناہ کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہاں دے گناہاں دی کثرت، یعنی کہ بہت زیادہ گناہ تھی، وہی گناہ بار بار کرتے ہیں، جنہاں تو معافی مانگتے ہیں، صبح معافی مانگتے ہیں، رات کو وہی گناہ کر کے پھر آتے ہیں، صبح پھر معافی مانگتے ہیں، رات کو پھر گناہ وہی کر کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں کٹ دے، انہوں خارج کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خداوند کی پریزنس، اس کی حضوری سے خارج کر دیے جائیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ ان کاموں سے جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، وہ کام آپ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور جن چیزوں سے خداوند نفرت کرتے ہیں آپ کو ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں اور یہ مٹتی جاتی ہیں۔ اگر آپ دنیا داری سے اور دنیا کی چیزوں سے محبت رکھیں گے، تو پھر تو وہ یہ دوسرا ستون کھڑا کرنے والی بات ہے کہ آپ خداوند سے اور خداوند کے کاموں سے نہیں، بلکہ آپ ان کاموں سے محبت رکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ لوگ جو ہے وہ دل لگا کے بیٹھے جن سے خداوند کہتا ہے نفرت کرو۔ وہ کہتا ہے دنیا اور دنیا کے کاموں سے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے بھی آپ کو محبت نہیں کرنی اور دنیا کے کاموں سے بھی محبت نہیں کرنی ہے، لیکن آپ ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر آپ تو خداوند کے وہ کام جن سے وہ نفرت کرتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہے نا پھر غصہ دلانے والی بات؟ جو خداوند کہتا ہے آپ کریں وہ کریں، جن سے وہ منع کرتا ہے ان سے آپ منع ہو جائیے۔ یہ آپ کی زندگی کا اولین فریضہ ہونا چاہیے، اور یہ کام آپ کی زندگی کو ناپاک کرتے ہیں، یہ ہم آج لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہولی اسپرٹ کی سیریز چل رہی ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا آپ لوگوں نے۔ تو پھر ہی آپ کی زندگی کے اندر ہولی اسپرٹ کا پھل، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نعمتیں اور خدمتیں نظر آئیں گی۔ اگر آپ ان کاموں سے کنارہ کرتے ہیں، یعنی کہ نفرت، اور پھر جن کاموں سے خداوند کو نفرت ہے ان کاموں سے نفرت، تو پھر تو مزیداری والی بات ہے، لیکن اگر ان سے محبت کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، آج کی گفتگو یہیں پہ ہم لوگ جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے، اس کو کلوز کریں گے۔ خداوند کے فضل و کرم سے پھر مزید اگلے نئے ایپیسوڈ میں نیا سیکھیں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو خداوند بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔